राजधानी में 4 मंजिला हवेली भर भरा कर ढह गई, 7 लोग दब गए। बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इसमें 5 लोगों को सुरक्षित निकाल पाए हैं। पिता पुत्री की मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में बाकी घायलों को भर्ती करवाया गया है। इलाज के बाद अपडेट यह कि एक को तो छुट्टी मिल गई, लेकिन 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी स्थिति क्या कुछ हुआ, क्या अपडेट अब तक, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। राजधानी जयपुर के परकोटे में सुभाष चौक के अंदर बीती रात को एक 3 मंजिला इमारत है, वो बारिश की वजह से गिर जाती है और इस बारिश के चलते जो है 7 लोग हैं वो दब जाते हैं। और उस सूचना के बाद सिविल डिफेंस और जो कह सकते हैं एसडीआरएफ की टीमें हैं वो मौके पे पहुंचती है और 7 लोगों को जो है उस मलबे से निकाल लिया जाता है, और जबकि 2 लोगों की मौत हो जाती है। जो मृतक हैं वो पिता और पुत्री बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जिसमें एक बच्चे की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं वो उन्हीं के परिजन बताए जा रहे हैं घायलों के। आपका क्या नाम है? सुबोध बागदी। अच्छा, कितने टाइम आपको कब खबर मिली कि ये हमको मिला खबर 3 बजे, रात को 3 बजे तक मिला मेरे को। 3 बजे? हाँ। क्या सूचना दी, किसके द्वारा? मेरे दोस्त ने फोन किया था, उसका मकान गिर गया बारिश से। 12:30 बजे करीब 1 बजे तक मकान गिर गया था। हमको खबर मिला था 3 बजे, बस उसने बोला 1 बजे तक मिला। उस टाइम तो आ नहीं पाया, रात को टाइम हम शंकर नगर पे रहता है। फिर पैचल के आके मैं सुबह 4 बजे आ गया, 3:30 4 बजे। बहन लगते हैं आपको कब सूचना मिली कि ये घटना हुई है? सकाल शाम में। आपको सुबह? हाँ। अच्छा, कितने बजे? 7:30। 4:30? 7:30। 7:30 बजे। कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे ये जूलरी का काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे हो गया आज कम से कम 22 साल। 22 साल हो गया। पहली दुकान पे काम करता था, फिर फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। फिर फैक्ट्री में जो मिल रहा है बात अच्छा खासा संसार भी चल रहा है, खुश है हम लोग। और इसी तरह जो हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं था हम लोगों को। आगे क्या रहेगा, क्योंकि आपने अपना परिवार का एक सदस्य को ये तो एक तो एक डर बन के रह गया। ये तो एक डर है। बाकी आगे जाके सोचूंगा जो इसे कौन सा मकान लेना है नहीं, बाकी सोच के लेना पड़ेगा। इसका मकान भी इधर जयपुर का किराया भी ज्यादा है, इसी हिसाब से हम लोग लेते हैं जो 2 बच्चे हमारे माचे, हमारे बच्चे परिवार है, इसलिए हम तो इसी मकान पे रहते हैं। मजबूरी में बस ऐसा ही रहता हूँ हम लोग। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि ये तमाम वो लोग हैं जो कह सकते हैं कि जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, उनके परिजन हैं। वो यहाँ पर ट्रॉमा में उनसे मिलने आए हैं, और आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो इनके जो आंखें हैं वो दर्द है वो बयां कर रही है कि किस तरीके से जो है एक बड़ी दुर्घटना के कारण जो है ये अपने परिवार के मेंबर को खो देते हैं। वहीं अगर बात की जाए वहाँ के जो कह सकते हैं कि मकान ओनर को लेकर, तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो यहाँ मकान मालिक है उसके द्वारा इस तरीके की कोई भी सूचना है वो इनको नहीं दी गई थी, लेकिन मजबूरियां ये थी कि जिस तरीके से महंगाई है उस महंगाई से बचने के लिए वो मजबूरन इस तरीके के मकान जो है वो किराए पे लेते हैं और अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। जयपुर से वीरेंद्र सिंह से खबर, एनडीटीवी। हमारे पास 7 मरीज कुल आए, वो सुभाष चौक इलाके से थे और कोई बिल्डिंग थी उसकी छत गिरने की वजह से, और अपनी भाषा उससे ये प्रदेश के निवासी भी नहीं लग रहे थे, लेकिन सभी पेशेंट्स को हमने रिसीव करके और तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसमें 2 हमारे पास रिसीव डेड थे, जब आए थे उससे पूर्व भी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें 5 साल का बच्चा और एक पुरुष था, और बाकी जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास एडमिट है पॉलीट्रॉमा वार्ड में। उसमें एक बच्चे की स्थिति गंभीर है, बाकी 3 जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल है। तो इस बड़े हादसे में पिता पुत्री ने अपनी जान गंवाई, ये बेहद दुखद था। लेकिन जयपुर में ये बड़ा हादसा, जरा इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए क्या कुछ हुआ। तो मकान ढहा, और आप जरा देखिए, इसके जरिए आपको हम दिखाते हैं। जयपुर में ये बड़ा हादसा हुआ, सुभाष चौक में 4 मंजिला मकान ढह गया, 7 लोग इसमें दब गए, और 2 लोगों की आप देखिए इसमें मृत्यु हो गई, 7 लोग दब गए। मकान ढहा, 4 मंजिला बड़ा मकान था। कहां पे ढहा? सुभाष चौक में ये बड़ा हादसा हुआ था जयपुर में। अब आप देखिए अगली बात, मकान ढहा लेकिन लापरवाही किसकी? सवाल है, क्या प्रशासन ने जर्जर हालत मकान की नहीं देखी? इतने दिनों पहले से क्या इस मकान को चिन्हित नहीं किया गया था? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या केवल नोटिस से काम चल जाएगा?
यानी नोटिस आप देते रहेंगे, नोटिस पे नोटिस, और पंचायत का सीरीज का डायलॉग है, मीटिंग पे मीटिंग करते रहिए, यहाँ नोटिस पे नोटिस देते रहिए। वो फिर सनी देओल भी ध्यान आ जाएंगे इसमें, तारीख पे तारीख, यानी ये सब डायलॉग बाजियां ही चलती रहेंगी, लोग जान गंवाते रहेंगे और प्रशासन फिल्मों की डायलॉग बाजी करता रहेगा, नोटिस पे नोटिस देता रहेगा। तीसरा सवाल, प्रशासन ने मरम्मत क्यों नहीं कराई जब चिन्हित कर लिया गया इतने दिनों पहले? क्या या तो चिन्हित नहीं किया, और अगर चिन्हित कर लिया था प्रशासन ये कहता, तो फिर मरम्मत क्यों नहीं कराई? ये एक बड़ा सवाल है। जवाबदेही किसकी? क्या, चौथा सवाल, क्या नगर निगम की जवाबदेही होगी? क्या नगर निगम के शीर्ष अधिकारी, क्या नगर आयुक्त अपने ऊपर इसका बोझ लेंगे, या फिर इग्नोर कर दिया जाएगा, टाल दिया जाएगा? सवाल एक और है, और सबसे अहम ये सवाल है, क्या राज्य में इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि केवल बातें करते हुए ही हम निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? इतनी सस्ती हो गई है क्या इंसानी जान? और ये जिस इंसानी जान की हम बात कर रहे हैं, ये आप और हम ही तो हैं, और कौन है? आम आदमी है, हम आम आदमी हैं। क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती है प्रशासन की निगाह में? एक बड़ा सवाल है। एनडीटीवी राजस्थान ये सवाल राज्य के प्रशासन से पूछ रहा है। उधर उदयपुर में बरसात का दौर लगातार जारी, तेज बरसात से बांध नदियां उफान पर हैं। आयड़ नदी में आज अचानक तेज बहाव के बीच एक युवक फंस गया, चट्टान के सहारे घंटों तक बचा रहा। गनीमत रही सेना के जवान पहुंच गए, लेकिन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत उन्हें भी करनी पड़ी, तब जाकर जिंदगी मौत की ये जंग में फंसा ये युवक, इसको सकुशल निकाला जा सका। रस्सी फेंकी गई उसकी तरफ, सेफ्टी ट्यूब होती है वो फेंकी गई, तब जाकर के युवक बाहर आया है। ये तस्वीरें वहां से सामने आई। हमारे रिपोर्टर विपिन सोलंकी वहां मौजूद थे, लगातार कवर कर रहे थे इस खबर को, उनके माध्यम से तस्वीरें हम तक पहुंची, हमने आपको दिखाई थी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फिर एक बार आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें जब युवक का रेस्क्यू कर लाया गया। और एक तस्वीर अब आप ये देखिए किस तरीके से युवक का रेस्क्यू हुआ। रस्सी उसकी तरफ फेंकी गई, ट्यूब फेंकी गई, पानी के तेज बहाव में वो बहता चला गया, लेकिन दरअसल जो रस्सी से बांधी हुई थी वो ट्यूब, और फिर रस्सी को खींचा गया तो फिर ट्यूब के सहारे युवक भी बचा लिया जा सका। प्रदेश में बरसात का दौर नॉनस्टॉप जारी है। सिरोही से लेकर टोंक तक सभी बांध में पानी ओवरफ्लो है। सिरोही का 32वां बांध, दूदू का नया सागर बांध लबालब है। पानी का सिरियारी बांध और जवाई बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 8 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए 32वां बांध ओवरफ्लो हो रखा है सिरोही में। उधर जयपुर, पाली, बूंदी, जालौर, चित्तौड़गढ़, टोंक के हालात भी हम आपको दिखा रहे हैं। नया सागर बांध लबालब हो गया, गुड़ा बांध उफान पर है, निचले इलाकों में अलर्ट है। गंभीरी बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है। साथ साथ फिर आप देखिए टोंक और पाली से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीसलपुर बांध टोंक में और सिरियारी बांध पाली में ओवरफ्लो हो गया है। 8 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए इस वक्त प्रदेश के बांधों की क्या स्थिति है। एक ही स्थिति है, ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी निकासी अगले जिलों के लिए की जा रही है, यानी खतरा टला नहीं है, अगले जिलों पर पोस्टपोन हो रहा है। सतर्क रहने की आवश्यकता सभी को। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात अजमेर की। नसीराबाद में मूसलाधार बरसात का कहर, तेज बहाव में गाड़ी बह गई, बाइक भी बह गई, सवारी से भरी इको वैन बह गई। सवारियों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी का आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। बाइक सवार 2 युवक भी तेज धारा में बह गए, कड़ी मशक्कत के बाद उनकी भी जान बचाई गई। नसीराबाद नांदला मार्ग की एक घटना है। पानी का तेज बहाव किसी को नहीं बख्श रहा, और इस तेज बहाव का प्रभाव कुछ ऐसा कि गाड़ियां बह रही हैं, बाइकें बह रही हैं, जिनको चलना चाहिए वो तैर रहे हैं, और स्थिति हाथ से बेकाबू होती जा रही है। लेकिन प्रशासन और रेस्क्यू टीमों की सतर्कता, उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, उनका हौसला और उनका परिश्रम ऐसा कि बार बार मुसीबत में फंसे राजस्थानियों को निकाल रहे हैं, सुरक्षित बचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर झालावाड़ से। साथियों के साथ नहाते वक्त नदी में युवक डूब गया। 18 साल का युवक, जिसका नाम अंकुश बताया जा रहा, अभी तक लापता है। एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हैं। मामला मिश्रोली थाना क्षेत्र के नलखाड़ी गांव का है। खबर झालावाड़ से आपको बता रहे हैं, अपने साथियों के साथ नहाते वक्त एक युवक नदी में डूब गया। 18 साल का युवक अंकुश नदी में डूब गया है। नाम युवक का अंकुश था, लेकिन अपनी इच्छाओं पर अंकुश नहीं रख पाया। नदी में नहाने का मन था। ऐसे हालातों में बड़ी लापरवाही बरती, और इसमें अभिभावकों की भी जिम्मेदारी, किस तरीके से उन्होंने ये लापरवाही बरती और जाने दिया, और फिर यह हादसा हो गया। दुखद है
एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है युवक को ढूंढने की। अगली बड़ी खबर पाली से बता रहे हैं आपको, उफान पर जवाई नदी है। जवाई बांध के 8 गेट खोलने पड़े हैं। नदी में ऐसा उफान बरपा है, सुमेरपुर और शिवगंज के बीच बनी पुलिया टूट गई, 2 शहरों का संपर्क टूट गया है। सीधी खबर बारिश ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं इस वक्त पाली से, जहां पर जवाई नदी का ऐसा उफान, बांध के 8 गेट खोलने पड़े हैं। सुमेरपुर और शिवगंज के बीच बनी पुलिया टूट गई है, 2 शहरों का संपर्क टूट गया। दोनों जगह ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन के लिए भारी मुसीबत। जवाई बांध के 8 गेट खोले गए, पानी का ऐसा प्रवाह, पुलिया टूट गई है, संपर्क टूट गया 2 शहरों का। बढ़ते हैं आगे, बात जयपुर ग्रामीण की करेंगे। यहां दूदू में लगातार बरसात से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। मासी नदी और नालों का जलस्तर बढ़ा है। मालपुरा मेगा हाईवे पर 1.5 से 2 फीट तक पानी है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम मदद में जुटी है, लेकिन ये मदद हो तो रही है, लेकिन पानी का प्रभाव और दुष्प्रभाव कहिए, ऐसा प्रभाव, ऐसी आफत इस वक्त बरस रही है कि तमाम रेस्क्यू टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रदेशवासियों को बचाने के लिए। अगली बड़ी खबर जालौर से, सुबह से हो रही तेज बरसात से लगातार हालात बिगड़ गए। सुगड़ी नदी पानी की बड़ी आवक इस वक्त देख रही है। खारी नदी भी उफान पर है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चांदना गांव को घेर लिया। गांव टापू में तब्दील हो गया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? ये बात आपके राज्य, आपके जिले की हो रही है। वो जिला, वो राज्य जहां पानी की कमी हुआ करती थी। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चांदना गांव को टापू में तब्दील कर दिया। चारों ओर से पानी के बहाव के बीचों बीच ये गांव फंस गया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, बात भरतपुर की करेंगे। मॉनसूनी बरसात का कहर यहां भी जारी है। नदी, नाले, तालाब, बांध सब कुछ लबालब। हलेना स्थित अतिराम सागर क्षमता से अधिक भरा हुआ है। ओवरफ्लो होने से इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई घरों में कैद रहने को मजबूर है। स्थिति तनावपूर्ण, खतरनाक स्थिति से इस वक्त तमाम जिले जूझ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त बारिश ब्रेकिंग में राजस्थान प्राइम में दिखा रहे हैं हम लोग भरतपुर की। मॉनसूनी बरसात का कहर, बच्चे स्कूल जाने का प्रयास, ये सुबह की तस्वीर, और बीच नदी से होकर के जाने को कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत खतरनाक है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्यों अब तक स्कूलों की छुट्टियां नहीं घोषित की गई हैं। बार बार एनडीटीवी राजस्थान ये सवाल पूछ रहा है शिक्षा विभाग से। इतने हालात हैं, आपातकाल घोषित हो रखा है कई जगहों पर, क्यों स्कूलों की छुट्टियां नहीं की जा रही है? कम से कम प्राइमरी स्कूलों की तो छुट्टी होनी चाहिए। कब करेंगे? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? ये तस्वीरें आप देखिए, बच्चे बीच बहाव पानी में से निकलने को मजबूर हैं। जबरदस्त कहर मॉनसून का इस बार, नदी, नाले, तालाब, बांध सब कोई लबालब। कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं अब। बारिश का कहर, बांध पर खतरा, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। स्थिति क्या है जरा समझिए। ये देखिए, बारिश का कहर, बांध पर खतरा। कैसे खतरा? सिरोही का 32 बांध ओवरफ्लो हो गया। पहला बांध सिरोही, 32 बांध ओवरफ्लो है। गेट खोलने पड़े, पानी बाहर निकालना पड़ा। दूसरा बांध दिखाइए। सिरोही के बाद जयपुर दूदू का नया सागर बांध, यहां भी लबालब। सिरोही के बाद जयपुर में हालात वही है। तीसरा बांध पाली, खतरे के निशान पर जवाई बांध है। गेट खोलने पड़ेंगे, पानी आगे की तरफ निकलेगा और पाली से फिर पहुंचेगा जालौर, बाड़मेर की तरफ, वहां अलग खतरा है। सिरियारी बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है, इसकी भी यही स्थिति है। दिशा वही है, बाड़मेर जालौर की तरफ ये भी बहेगा। फिर आप देखिए बूंदी में उफान पर है गुड़ा बांध, यहां भी गेट खोलने पड़े हैं गुड़ा बांध के। अगला जिला जालौर, निचले इलाकों में अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है। तो बारिश का कहर, बांध पर खतरा, जालौर में निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ जालौर बल्कि अब अगला जिला दिखाइए, चित्तौड़गढ़, गंभीरी बांध पानी से लबालब भर चुका है। चित्तौड़गढ़ से आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जरा समझिए। जालौर, बूंदी, पाली और जयपुर, सिरोही के बाद अब देखिए टोंक। ये टोंक वो जिला जहां का बीसलपुर बांध ओवरफ्लो है। टोंक से जब पानी निकलेगा आगे की तरफ बहेगा। यहां भी 3 गेट खोलने पड़े, 2 फीट तक, तब जाकर के पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। कई क्यूसेक पानी आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य में हालात सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं ग्राफिक्स के साथ साथ। अब एक और खबर, सवाई माधोपुर का रुख करेंगे। अब सवाई माधोपुर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। राजस्थान प्राइम में इस हादसे की बात करेंगे। 4 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, सभी श्रद्धालु थे। एक अनियंत्रित ट्रक ने
पीछे से आकर इन श्रद्धालुओं को रौंद दिया। जी हां, रौंद दिया। 4 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, अन्य लोग घायल हुए हैं। दौसा के लालसोट के चिमनपुर गांव के ये रहने वाले थे सभी। 2 बच्चियां भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। लालसोट अस्पताल पहुंचाया गया, एक बच्ची को जयपुर रेफर करना पड़ा है। हालात इतने गंभीर थे, युवती के गंभीर चोटें आई थी। अब यह हादसा हुआ कैसे? रफ्तार का कहर तस्वीरों से आपने देखा, अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए। पहले तस्वीर देख लीजिए, यही वो ट्रक है जिसने इस हादसे को अंजाम दिया। RJ02 GB7144 इस ट्रक का नंबर। 4 श्रद्धालुओं को कुचल दिया, चारों की मौके पर मौत हो गई, अन्य घायल भी हुए कुछ। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं अब आपको। तस्वीरें आपने देखी, अब ग्राफिक के जरिए जरा समझिए। रफ्तार का कहर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देखा गया, श्रद्धालुओं को कुचल दिया। दुखद, लेकिन हुआ क्या? सवाई माधोपुर में रफ्तार का कहर, कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचल दिया। परिणाम 4 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। श्रद्धालु थी, आस्था से सराबोर थी, लौट रही थी, मौत के घाट तेज रफ्तार ने उतार दिया। आगे बढ़ते हैं, कैसे हुआ हादसा, कहां से आ रहे थे लोग? बेड़ोली आश्रम से लौट रहे थे, तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, चारों महिला श्रद्धालु पैदल चल रहे थे एक्सप्रेसवे पर, लौट रहे थे पैदल। मरने वालों में सभी महिला श्रद्धालु हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, एक्सप्रेसवे पर पैदल चल रहे थे, यानी एक्सप्रेसवे से होते हुए पैदल पैदल अपने मंजिल तक जा रहे थे, लेकिन पीछे से आ रहे एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी, चारों की मौत हो गई। बढ़ेंगे आगे। सभी मृतक सवाई माधोपुर के चिमनपुरा गांव के थे, ये इनके बारे में जानकारी लग रही है। चिमनपुरा गांव में इस वक्त शोक की लहर, एक बड़ा पहाड़ गांव पर टूट पड़ा। ग्रामीण गए थे दर्शन करने। और आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में दरअसल क्या होता है, जब इस तरीके के जत्थे जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो फिर पूरा तरीके से गांव उनका स्वागत करता है, तरीके से उनको विदा किया जाता है। तो अब पूरे गांव में शोक की लहर है। लेकिन इस बीच सवाल प्रशासन पर तो है, लेकिन कुछ नेता हैं जो पहुंच रहे हैं, अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अजमेर की बात कर लेते हैं अब। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्तिक नगर पहुंचे। ये वही स्वास्तिक नगर है जिसकी खबर सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। बोराज तालाब टूटने से यहां पर लोग इतनी बुरी तरह प्रभावित हैं कि उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। रसोइयों तक कीचड़ है, कमरों तक कीचड़ है। जिस बेड पर सोना है वो बेड पानी में तैर रहा है, जिस फ्रिज से खाना निकाल के खाना है वो फ्रिज पानी में तैर रहा है, जिस चूल्हे पर रोटी सेकनी है वो चूल्हा मिट्टी से सन चुका है, कीचड़ में पूरी तरह सन चुका है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे इस नगरवासियों के पास आश्वासन देने के लिए और ये कहने के लिए कि हर संभव मदद होगी। उधर एसडीएम थप्पड़ कांड की बात कर लेते हैं, जहां झालावाड़ अस्पताल में प्रदर्शन और स्टाफ से हाथापाई के आरोप में नरेश मीणा को आखिरकार जमानत मिल गई। 1 महीना 10 दिन जेल में थे। इतने दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए। जेल से बाहर निकलने के बाद नरेश मीणा ने अपने चित परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, आरोप लगाया। पहले उन्हें धारा 151 में पाबंद किया गया, उसके बाद अगले दिन अन्य धाराएं लगा दी, गिरफ्तार कर लिया। अंता विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर नरेश मीणा ने कहा अभी वो अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। अंतर चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे। पहले एक बार टीम से बात करेंगे और वहाँ की जनता से बात करेंगे। जनता का अगर मन होगा और जनता अगर सम्मानजनक, जिस तरह से मेरे को छबड़ा की जिस तरह की छबड़ा की जनता ने मेरी मदद करी, जिस तरह की देवली उनियारा की जनता ने मेरी मदद करी, एक बार छबड़ा में सर्वे करवाएंगे, छबड़ा में एक बार गाँव में जाके पता करेंगे। अगर जनता का मन होगा तो चुनाव लड़ेंगे। और राज्य सरकार के बाढ़ और राहत एवं आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे झालावाड़। पीपलोदी में ग्रामीणों से मिले, झालावाड़ जेल भी पहुंचे। बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा इन दिनों सजा काट रहे हैं, उनसे मिले। जेल परिसर जाकर कंवरलाल मीणा से लगभग करीब 20 मिनट तक की मुलाकात बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, नरेश मीणा भी इसी झालावाड़ जेल में बंद थे, जिनकी खबर आप अभी देख रहे थे। हालांकि वो बाहर आ गए, लेकिन कंवरलाल मीणा जेल में है, उनसे मिले 20 मिनट तक। किरोड़ीलाल मीणा के जेल के दौरे को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें भी लगाई जा रही। मुलाकात के बाद हमारे संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है इन्होंने, क्या कहा जरा सुन लेते हैं। सर, झालावाड़ का दौरा रहा
किन कारणों को लेकर? कल मैं बूंदी और इधर 12 होते हुए झालावाड़ कुछ अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखने के लिए कल से इधर घूम रहा हूँ। तो वो गांव जहाँ हादसा हुआ था पिपलोदी, वहाँ भी जाने का मेरे को मौका मिला। उनको मिल के आया हूँ, संभाल के आया हूँ। क्या क्या कार्रवाई अब तक सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से की गई उसकी जानकारी लेके आया हूँ और मेरी तरफ से भी कुछ आर्थिक सहायता दे के आया हूँ। तो यहाँ में माननीय हमारे जो कंवरलाल जी विधायक हैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। झालावाड़ जेल में मीणा समाज के 2 नेता इस वक्त हैं, नरेश मीणा भी यहीं रहे, कंवरलाल जी भी यहीं रहे। सरकार के नुमाइंदे के तौर पे या समाज के प्रतिनिधि के तौर पे आना होगा? ये इसमें सरकार जाति का कोई मामला नहीं होता, जो परिचित होता है उससे मिलने में क्या दिक्कत है। अच्छा, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपदा मंत्री पिपलोदी हादसे के इतने दिनों बाद झालावाड़ पहुंचे हैं। नहीं, वो बात की बात नहीं है। वो दरअसल में हमारी प्रतिष्ठित नेता वसुंधरा जी उस दौरान यही थी, उन्होंने सारे हादसे को संभाला है, तो आवश्यकता महसूस नहीं समझी। अभी तो मैं चूँकि आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखने के लिए इन चारों जिलों में घूम रहा हूँ, तो जब इधर आया हूँ तो आप फिर पूछोगे आप वहाँ क्यों नहीं गए, तो इसलिए उधर चला गया। वहाँ तो आपको परिवार में कोई मिले ही नहीं, सब एक दिन पहले लापता हो गए। नहीं, सब मिले थे, कोई दो तीन एक आदमी नहीं। अच्छा, थे। एक गाँव था, पूरे पीड़ित थे। अब पूरे पीड़ितों को मैं खुद 7 लोगों के परिवारों को 7 लाख रुपए दे के आया। जेल में आप गए, अंदर खाने क्या बात हुआ? उनका मैंने समाचार पूछे, राम शाम किया, यही कह सकते हैं। ज़्यादा अंदर में जेल तो कोई षड्यंत्र रच नहीं सकते। फिर भी उन्होंने उनका मामला माननीय राज्यपाल जी के यहाँ विचाराधीन है। अब उसकी लीगल पोजीशन क्या है मेरे को पता नहीं, तो मैं भी राज्यपाल जी से मिलकर इनकी रिक्वेस्ट को पहुंचाऊंगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी की और आपके बीच में एक जुबानी जंग जारी थी पिछले दिनों। आज एक कोइंसिडेंस कहें से खास बात कहें, आज उनका भी झालावाड़ आने की पूर्व घोषित कार्यक्रम था, दोनों यहीं पर मौजूद हैं। तो हम लड़ने वाले नहीं, चिंता मत करो। एक परिवार होता है, आपके परिवार में हल्का फुल्का हो ही जाता होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चलता रहता है, भूल जाना चाहिए। अच्छा, कई मुद्दों को लेकर आप अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाने से नहीं चूकते हैं। पिपलोदी हादसे में कई तरह के आरोप लगे हैं, सरकार की तरफ से कुछ बड़ा नहीं किया गया इसके अंदर, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। देखो, हर एक को तो मकान दे दिया, हर एक को सुविधा की नौकरी दे दी, हर एक को 10-10, 12-12 लाख सरकार ने दे दिए। गांव को 1.5 करोड़ रुपये स्कूल के लिए दे दिए, 10 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट कर दी, और भी भेड़ बकरियां कुछ दे दी, और भी करते रहेंगे। सरकार है, जो नियमों में है वो सब कुछ, बल्कि उससे बढ़ के सरकार ने किया है। राजस्थान प्राइम में हमने बात की तमाम बड़ी खबरों की, लिया अपडेट और कवरेज रहेगी जारी। फिलहाल इतना ही।